आम खबर आपको दें, रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की नाक़िस तरीन कारकर्दगी। बांग्लादेश ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश को कामयाबी के लिए सिर्फ 30 रन का हदफ मिला, जो कि बांग्लादेशी टीम ने बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। इस तरह से बांग्लादेश ने शिकस्त दे दी है पाकिस्तान को। तारीखी फतह है ये बांग्लादेश की। और आपको ये भी बताते चले कि रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान की नाक़िस तरीन कारकर्दगी देखने में आई है। बांग्लादेश ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश को कामयाबी के लिए सिर्फ 30 रन का हदफ मिला, जो कि बांग्लादेशी टीम ने बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 3 खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए हैं। हाशिर खटक हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। हाशिर, बताइएगा, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश और बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है। आज ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तानी टीम की खास तौर पर? जी बिल्कुल, बांग्लादेश ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में फतह हासिल की है। और इससे कबल दोनों टीमों के माबैन जो है वो 13 टेस्ट मैच खेले गए थे, जिसमें बंगाल टाइगर जो है वो फतह हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम की है बंगाल टाइगर्स ने और एक शानदार फतह हासिल की। अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली इनिंग्स में बैटिंग में तो परफॉर्म काफी अच्छा किया। आगाज अच्छा नहीं था पाकिस्तान टीम का, पहले 2-3 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक अच्छा किया। लेकिन उसके बाद फिर जब बांग्लादेश ने बैटिंग का आगाज किया तो ऐसा लगा, क्योंकि हमने टेस्ट मैच से पहले हम देख रहे थे कि विकेट की जो तस्वीर और फुटेजेस आ रही थी वो उसके बारे में कहा जा रहा था कि टॉप ग्रीन विकेट है और बॉलिंग के लिए साजगार है। और शायद अभी थोड़ी देर पहले मैं अली सलमान को भी सुन रहा था तो वो भी यही बात कर रहे थे कि जो टीम के कोचिंग स्टाफ हैं वो वहां पर क्या कर रहे थे, उनको आइडिया नहीं हुआ या वो पिच को समझने में नाकाम रहे। और हमने बांग्लादेश के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैच से पहले सुनी थी और उन्होंने कहा था कि बेशक जो है वो विकेट टॉप ग्रीन है, लेकिन हमारे पास जो 2 स्पिनर हैं मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन, वो किसी भी विकेट के ऊपर मैच को जो है वो अपनी टीम की पलड़े में डाल सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि सेकंड इनिंग्स में जिस तरह की जो है वो बांग्लादेश के स्पिनर्स ने बॉलिंग की, दोनों स्पिनर ने जो है वो 7 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच जो है वो अपनी टीम की झोली में डाल दिया। इसके साथ अगर हम पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो वाहिद स्पिनर थे अबरार अहमद, उनको मैच से कबल जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उनको पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। मेरे ख्याल में ये जो फैसला था ये पाकिस्तान की शिकस्त का एक अहम जो है वो मोड़ साबित हुआ और पाकिस्तान की टीम जो है वो बुरी तरह इस टेस्ट मैच में नाकाम रही है। और फिर उसके बाद दूसरी इनिंग्स में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गई है, कोलैप्स की है और 146 रन पर ढेर हुई है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान का जो है ये 146 रन जो है ये किसी भी इनिंग्स में बांग्लादेश के खिलाफ कम तरीन स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान की टीम मुल्तान में 2003 में 175 रन बनाकर आउट हुई थी, लेकिन उनसे 175 रन के बावजूद पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो सवालिया निशान है। अली सलमान ने बड़े अच्छे जो है वो पॉइंट रेस किए और अच्छी उन्होंने तजिया पेश किया कि जो है वो अब हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा रादर देन के बयानात देने के बजाय के। हाशिर, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त असगर अजीम जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट एनालिस्ट भी हैं। असगर, बताइएगा, क्या कहेंगे आप, बांग्लादेशी स्पिनर का जादू चल गया आज? देखिए, बांग्लादेश के स्पिनर्स का जादू चला या नहीं चला, मैं तो ये सवाल करता हूं कि वकार यूनुस बताएं कि उन्होंने टीम में शामिल इकलौते स्पिनर्स को, हमारे मिस्त्री को, अबरार अहमद को किसके कहने पे, किस बुनियाद पर टीम से अलग किया और बगैर अबरार के टीम कैसे उन्होंने अनाउंस की। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब एक प्री प्लान के तहत पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को मजीद तबाह करने की एक साजिश है। और बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ हमारा इस तरीके से हारना 10 विकेटों से और दूसरी इनिंग में फ्लॉप हो जाना, हमें ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि हम तमाम शोबों में शमून कप्तानी के तमाम हुए हैं, ना हमारे बॉलर चले और न ही हमारी बैटिंग मासिवाए रिजवान के, जो हमेशा छोटी टीमों के दरमियान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, कोई और बल्लेबाज हमारा खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ये पूरी सूरत हाल एक ऐसा सवालिया निशान के तौर पर सामने आया है जिस पर चेयरमैन पीसीबी को भी जवाबदेह होना पड़ेगा कि आखिर किस बुनियाद पर वकार यूनुस को अपना एडवाइजर बनाया और वकार यूनुस के जिम्मेदारी पे लगा दी पूरी टीम को। वो वकार यूनुस जो बार बार पीसीबी से रुस्वा होकर निकले, उन्हें किस बुनियाद पर
पर एक बार फिर इस बात का अहल करार दिया गया कि वो पीसीबी के मामला चलाएं, टीम के मामला चलाएं। तो ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, जो कि अभी हम टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल हैं ये मैचेस, और उसका हमारा ये हाल है कि हम अपनी होम सीरीज जिसका कोई एडवांटेज हम हासिल नहीं कर सके। इवन हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे कप्तान विकेट को रीड नहीं कर सके, और जिसके वजह से हमें इतना बड़ा अलमिया हमारे सामने आया। और फिर रिजवान को डबल सेंचुरी से पहले रोकना और टीम को डिक्लेयर करना, ये भी एक सवालिया निशान है। बॉलर्स को देख लें तो शाहीन अफरीदी उस वक्त होश में आते हैं जब मैच हमारे हाथ से निकल जाती है। दूसरा कोई बॉलर ये परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हो पाता। आपको मालूम है कि कल नसीम शाह ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे इस बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमें देना चाहिए। नसीम शाह बहुत दिनों से बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कोई कुव्वत उन्हें रोकती है। वो टीम के रात अफशा करने से उन्हें मना किया जाता है। ये टीम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी कि वो इसे बड़े मैच में खेलती। गो के सऊद शकील को मैं यकीनन क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने अपने सलाहियतों का इजहार किया और ये साबित किया कि वो यानी असगर आप समझते हैं जो सिलेक्शन हुई है उस पर जो है क्वेश्चन मार्क अभी भी मौजूद है? बिल्कुल सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क मौजूद है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ये थी ही नहीं। मुझे बताएं कि वो कप्तान, चैंपियंस कप्तान जो कि पिछले टेस्ट सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आया, इन फॉर्म था, उसको अचानक बिठाकर बेंच पे बिठाकर क्यों उसको सजा दी गई? ये सब सारा का सारा खेल जो है वो पाकिस्तान टीम को तबाह करने के लिए है। पाकिस्तान टीम को एक ऐसे कोच की, एक ऐसे डायरेक्टर की जरूरत है जो इस टीम को प्रोफेशनल लेके जाए, ना कि दोस्ती यारी के बुनियाद पर लेकर जाए, ना कि पसंद नापसंद की बुनियाद पर लेकर जाए। क्या चेयरमैन पीसीबी ये नहीं जानते थे वकार यूनुस बुग़्ज़ सरफराज में मुब्तला है और वो अब भी वही काम करेगा जो उसने वर्ल्ड कप में किया था और जो अब बाद में करता रहा है? सब कुछ जानने के बावजूद इस तरह के इक़दाम और पूरी क्रिकेट को एक महदूद तबके तक महदूद कर देना पाकिस्तान क्रिकेट को, ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान क्रिकेट को पूरे पाकिस्तान पर अगर हम इसको तकसीम नहीं करेंगे, पूरे पाकिस्तान से मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियों को नहीं लाएंगे, टीम ऑफिशियल नहीं लाएंगे, तो हमारी टीम नहीं चल सकती। मैं समझता हूं जो वर्ल्ड कप का तसलसल था वो बरकरार है। सर्जरी की जो बातें की गई थी वो सब बेवकूफी बांसुरी थी, और उस बांसुरी के जो करता धरता है वो खुद चेयरमैन पीसीबी है, जो कंस्ट्रक्शन के काम में तो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, रात दिन विजिट कर रहे हैं, लेकिन टीम के हवाले से उनको कोई परवाह नहीं है। एक ऐसे शख्स के हवाले टीम कर दी गई है जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड टीम की मैनेजमेंट के हवाले से, जब भी उसको पीसीबी में लाया गया वो साजिशों में मुलविस पाया गया, वो रुस्वा होकर निकाला गया। वकार यूनुस की अहलियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की टीम के साथ चले। वो एक अजीम बॉलर जरूर है और वैसा बॉलर शायद पाकिस्तान को ना मिले, लेकिन वो अच्छे मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजर नहीं है, उनको इस टीम में यानी आप ये कह रहे हैं असगर के मोहसिन नकवी साहब ने बात की सर्जरी की, लेकिन लग नहीं रहा है कि कोई सर्जरी हुई है क्योंकि उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। हाशिर खटक भी हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कौमी टीम की बंगाल टाइगर्स के खिलाफ तबील दौरानी की क्रिकेट में ये पहली शिकस्त है, और जिस तरह से कि हमें असगर अजीम कह रहे हैं कि वकार यूनुस साहब का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिलेक्शन ही सही नहीं हुई है और उस तरह से परफॉर्मेंस हमारी टीम ने नहीं दी है, तो आपने क्या देखा और जो हमारे कौमी क्रिकेटर हैं उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, जैसे असगर ने कहा कि वकार यूनुस को लेकर आए हैं और उनको रोल ये दिया गया था कि क्रिकेट से रिलेटेड मामलात हैं उनको ठीक करना है, लेकिन लग नहीं रहा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो कौमी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बद से बदतर होती जा रही है। और हमने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद बातें तो बड़ी बड़ी की गई और कहा गया कि जी सर्जरी की जाएगी और उसके साथ साथ जो है वो बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय वकार यूनुस की तकर्री की। और फिर जैसे असगर ने कहा कि वकार यूनुस शायद कुछ प्लेयर्स के बुग़्ज़ में मुब्तला है, सरफराज को ड्रॉप करना, फिर उसके बाद कौमी टीम के इकलौते स्पिनर स्क्वाड में जो शामिल है इब्रार अहमद, उनको बगैर किसी वजह के जो है वो टीम से ड्रॉप कर देना स्क्वाड से, बल्कि जो है वो रिलीज करके पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया। वहां पर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में 4 से 5 आउट कर दिए। तो मेरे ख्याल है कि जो टीम के जो माहौल है इस वक्त वो दिखाई तो बज़ाहिर ऐसा देता है कि तमाम प्लेयर जैम अप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो टीम में किसी हद तक जो है वो इख्तलाफात जरूर है, क्योंकि हमने ग्राउंड में भी देखा कि प्लेयर्स आपस में इस तरह की जैम अप नहीं है जिस तरह के माजी में हम लोग देखते रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, सरफराज की कप्तानी में हम लोग देखते थे, और इसके साथ साथ शान मसूद की कप्तानी के हवाले से काफी सवालिया निशानात है, क्योंकि शान मसूद बिल्कुल जो है वो जैसे उन्होंने मैच से पहले, आप सही कह रहे हैं हाशिर, जिस तरह से कैप्टनसी की बात हो रही है तो शान मसूद आज जल्द आउट हो गए और बाबर आजम भी सिर्फ 22 रन ही बना सके। सऊद शकील की
अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में पहली मर्तबा 0 पर आउट हुए हैं वो। जी बिल्कुल, सऊद शकील के बारे में कुछ दिन पहले मैं श्रीलंकन लेजेंड महिला जयवर्धने का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि सऊद शकील जो है वो एशियाई क्रिकेट में अगले बड़े बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में उभर के सामने आएंगे। जिस अंदाज से वो खेलते हैं, इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उनमें पोटेंशियल है एक बहुत बड़ा। ठीक है हाशिर, हमारे साथ ही रहिएगा। जी स्पोर्ट्स के एंकर पर्सन अली सलमान और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। अली सलमान, बताइएगा कि आज का जो मैच है और जो रिजल्ट सामने आया है, पहली बार जो है बांग्लादेश ने तारीखी फतह जो है समेटी है। आप क्या समझते हैं कि जो सर्जरी की बातें की मोहसिन नकवी साहब ने, क्या सर्जरी हो पाई या जो वर्ल्ड कप का तसलसल था वही बरकरार है? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बदलने के लिए उसके लिए एक आपको नियत नेक होना चाहिए, मेरिट को फॉलो करना चाहिए, सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए। ये तमाम वो मामलात हैं कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा है। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है। अगर सर्जरी हो भी रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बाहर हो गया, पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, पाकिस्तान जो है वो जो अफगानिस्तान जैसी टीमों के सामने स्ट्रगल करता नजर आया, पाकिस्तान 50 ओवर के वर्ल्ड कप में बाहर हो गया और अब पहली मर्तबा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। और शिकस्त भी अगर आप देखें तो कैसी शिकस्त है कि 10 विकेटों से शिकस्त दी है। ये ओवर कॉन्फिडेंट होने का नतीजा है, ये टीम के अंदर दोस्ती यारी कल्चर होने का नतीजा है, ये अकाउंटेबिलिटी ना होने का नतीजा है कि आज जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में एक और सियाह दिन जो है वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड बुक में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज इसे 10 विकेटों से शिकस्त के बाद लिखा जा चुका है। अच्छा अली सलमान साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से कि असगर अजीम ने भी कहा कि नसीम शाह बारहा कहते रहे कि जिस तरह से परफॉर्मेंस हम देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं और उनको कुछ शिकवे शिकायत भी थी। देखिए, शिकवे शिकायत अगर थी तो वो टीम की जो मीटिंग होती है उसमें टीम मीटिंग में इतनी शिकवे शिकायत करें। और आप नसीम शाह की बात करिए, अभी मैं मैच देख रहा था, बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन करने थे और आप वो नसीम शाह साहब चेहरे पे क्रीम मल कर आए हुए थे। मतलब ये अगर आधे घंटे के अंदर भी अगर धूप में खड़े नहीं रह सकते तो फिर किस बात के प्रोफेशनल प्लेयर हैं, किस बात के इनके जो है वो लाखों रुपए के इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। कि मुझे एतराज सिर्फ ये कि पता है कि सिर्फ 30 रन करने हैं। कौम जो है इस वक्त मायूस है, दुख का इजहार कर रही है, आपके चेहरों पे कहीं दुख नजर नहीं आ रहा। आपको अपनी स्किन की फिक्र है कि आपने मॉडलिंग करनी है, आपने टीवी शोज के अंदर जाना है, आपने कमर्शियल्स करने हैं, कि मेरी स्किन खराब ना हो। सामने वाली टीम 10 विकेटों से जीत रही है, आपका उसका कोई मुकाबला नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। वो आपकी रैंकिंग उससे अच्छी है लेकिन उसके बावजूद सीरियसनेस का ये आलम है। और इस तरह सर्जरी की बार बार बात हो रही है, तो सर्जरी किस बात की सर्जरी हुई है? जिन लोगों के लिए सर्जरी करनी थी उसको ओहदे उनके दूसरे कर दिए, मालदीव उठा के भेज दिया, वहाब रियाज को, वही मोहम्मद यूसुफ टीम के, वही मोहम्मद यूसुफ जो है वो टीम के साथ मुंसलिक है, वही सिलेक्शन कमेटी में, वही असद शफीक टीम के साथ है। तो क्या सर्जरी के नाम पे अवाम को सिर्फ उसे बेवकूफ बनाया गया है? और सर्जरी के नाम पे करने चले सर्जरी और करना शुरू कर दी इन्होंने कंस्ट्रक्शन। मतलब बजाय इसके कि टीम को बेहतर करते, इन्होंने स्टेडियम के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो इन तमाम चीजों से कौम अब मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है और रिजल्ट ग्राउंड में आता है, जो हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। बिल्कुल, आप तो स्पोर्ट्स शो भी करते हैं अली सलमान, तो आप क्या कहेंगे जिस तरह से कि असगर अजीम कह रहे हैं सिलेक्शन पर सवाल उठाए उन्होंने, वकार यूनुस की जो राय थी उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए। आप क्या समझते हैं कि अबरार जो वाहिद स्पिनर थे उन्हें ही ड्रॉप कर दिया गया? देखें, बांग्लादेश की जो दूसरी इनिंग है, जो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग थी, उसमें 10 जो विकेटें गिरी, उसमें 7 विकेटें जो है बांग्लादेश के स्पिनर्स ने हासिल की हैं। और पाकिस्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि जी हमें तो स्पिनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जा रहे थे। सलमान आगा, सऊद शकील, साइम अय्यूब ने 4 ओवर में एक खिलाड़ी आउट किया, उसको इन्होंने 5वां ओवर दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज्यादा आउट कर जाए तो वो उसका नाम ज्यादा हो जाए, जो उनके मनपसंद लोग हैं वो फिर कहीं ना कहीं पीछे रह जाए। तो जब तक सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, जब तक आप फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ऐसा ही होगा। अब ये 2010 में एक प्लेयर खेला है, उसको ये शाहीन के अंदर खिला के किसी नौजवान का हक मार रहे हैं, उसने 177 रन कर दिया, क्या उसको ये टेस्ट क्रिकेट खिलाएंगे? सरफराज को ये पाकिस्तान शाहीन से खिला रहे हैं। हम तो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि टैलेंट का रास्ता रोक रहे हैं, हर वो मुमकिन काम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट डैमेज हो, और ये हम सबको चुप करा सकते हैं। ये मीडिया के एग्रीडेशन कार्ड बंद कर सकते हैं, सहाफियों की आवाज को बंद कर सकते हैं, सहाफियों के स्टेडियम में दाखिले में पाबंदी लगा सकते हैं, जो इन्होंने भी रावलपिंडी स्टेडियम में किया कि वहां के कई सरकर्दा सहाफियों ने इन्होंने मीडिया का एग्रीडेशन कार्ड नहीं बनाए कि ये पीसीबी के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन हम लोग वही बात कर रहे होते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है। और आज आपने रिजल्ट भी देख लिया कि ये सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, पोस्टमार्टम, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आप सही लोग नहीं लाएंगे। वकार यूनुस को इन्होंने 5 अगस्त को जब वो अपने बराबर में बिठा के जो है वो एडवाइजर बना के पेश कर दिया, और 20 अगस्त जो थी वो लास्ट डेट थी कि एडवाइजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 20 अगस्त। इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं।
अच्छा असगर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं कि तब्दीलियां जो है वो बहुत ज़रूरी है होना, सिर्फ बातों से नहीं होगा कि सिर्फ सर्जरी हो रही है, जिस तरह से कि अली सलमान भी कह रहे हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखिए सर्जरी नहीं बल्कि सर्दी लग रही है और उस सर्दी से ये सुगड़ती चली जा रही है। इसकी तमाम तर सलाहियतों को जंग लगता जा रहा है क्योंकि हमने हर कोताही पे आंखें बंद करने की पॉलिसी अपना ली है। हम पावर प्ले पे जो है प्लेयर्स के पावर प्ले पे हम जो है उनके मोहताज हो गए हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि हम बोर्ड है, हमने टीम को चलाना है। हम ये देख रहे हैं खिलाड़ियों के हिसाब से हम चल रहे हैं। जो लड़के डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी में मुलविस हैं, बड़े वो जितने ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, उसे उसकी टीम में जगह नहीं बनती। हमें पूरी उम्मीद थी कि बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि एक छोटी टीम है और उसके अगेंस्ट पाकिस्तान अपना डोमेस्टिक से एक बेहतरीन टीम निकालकर वो सामने लेकर आएगा ताकि नया टैलेंट भी सामने आ सके। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वही घिसे पिटे खिलाड़ियों को खिलाया गया। बाबर आजम पहली इनिंग में नाकाम, बाबर आजम दूसरी इनिंग में नाकाम। आप ये देखें कि अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग में नाकाम, अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में नाकाम। और नीचे भी आप चलते चले जाएं तो अगर सऊद और रिजवान अगर आपको स्टैंड नहीं देते तो आप तो पहली इनिंग में आउट हो जाते। और फिर कप्तानी देखें कि 447 पर आप टीम डिक्लेयर कर रहे हैं। रिजवान खड़ा हुआ डबल जिंदगी की पहली डबल सेंचुरी पर, भले सामने कोई सी भी टीम हो, लेकिन जब कोई भी प्लेयर जब डबल सेंचुरी पहली बार बनाता है तो उसका सरूर, उसका मजा, उसका रिकॉर्ड ही अलग होता है। तो शान को तो चाहिए था उसको रिजवान को सपोर्ट करके उसकी डबल सेंचुरी बनवा देता, लेकिन वो वही गलती दोहराई गई जो हैदराबाद में जावेद मियांदाद के अगेंस्ट इमरान खान ने किया था कि जावेद मियांदाद जो है वो अपने ट्रिपल सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे थे और इमरान खान ने अचानक जो है इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया और सब सारे शायकीन क्रिकेट, साथ भी क्रिकेटर, मौजूदा क्रिकेटर उस वक्त से हैरान थे। और आज भी वही सूरत हाल है। तो कप्तानी पे भी वो सवाल उठता है कि आया किस बात का खौफ है शान को कप्तान अगर चेयरमैन ने बनाया था और अगर रिजवान डबल सेंचुरी कर लेता, टीम का स्कोर 500 प्लस हो जाता, तो शान को उसे क्या नुकसान पहुंच रहा था? शान को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन दिल के अंदर खौफ है। चोर दरवाजे से आने वाला हर खिलाड़ी अपने अंदर खौफ रखता है कि कहीं मैं जिस दरवाजे से आया हूं उसी दरवाजे से खामोशी से निकाल ना दिया जाऊं। इस टीम को मेरिट पे लाने की जरूरत है, इस टीम को ऐसे कप्तान की जरूरत है। मैं बार बार कहता रहा, पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि इस टीम को सरफराज के हवाले करें। टेस्ट क्रिकेट सरफराज ही चला सकता है इस टीम के लिए और वो एक बेहतरीन कप्तान है, उन चीजों को मैनेज कर लेता है। वो खिलाड़ी जिसका मोरल डाउन होता है उसका मोरल तक बुलंद कर उसको ये हौसला देता है कि नहीं तुम परफॉर्म कर सकते हो। जहां तक अली सलमान ने अबरार की बात की तो देखिए इसमें तो पूरी दुनिया जो है वो सवाल उठा रही थी कि पाकिस्तान टीम बगैर रेगुलर स्पिनर के कैसे श्रीलंका के अगेंस्ट अपने ही होम ग्राउंड में, और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की विकेटें स्पिनर को सपोर्ट करती हैं, रावलपिंडी की विकेटें जो है अगर वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है तो उससे कहीं ज्यादा वो स्पिनर के लिए साजगार होती हैं।